हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है बेटा वो है कक्षा 12 के यूपी बोर्ड छात्रों में हिंदी काव्यखंड में महादेवी जी द्वारा रचित चींटी नामक शीर्षक से। तो बेटा इसके पहले मैंने वीडियो में आपको महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में पढ़ाया था। तो आज उनकी जो रचनाएँ हैं जिसमें जो गीत है चींटी नहीं, जो गीत है उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो कक्षा 12 में गीत नामक जो शीर्षक है, तो आइए उसके जो कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उनके आज हम आपको उसकी व्याख्या करके बताएंगे। तो पहला हम सबसे पहले बेटा पद्यांश पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने से पहले उसका संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है। संदर्भ के बाद प्रसंग पूछा जाता है, उसके बाद आपको उसकी जो है विस्तार पूर्वक व्याख्या करनी होती है। तो आइए सबसे पहले हम संदर्भ देख लें, क्योंकि संदर्भ जो हमारा होता है वो पूर्वत मतलब कि वही रहता है, लेकिन जो प्रसंग जो होता है वो हर गद्यांश और पद्यांश की अपेक्षा जो है वो उसी के अनुरूप जो है वो बदल जाता है। तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में संकलित तथा महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत शीर्षक से लिया गया है, जो उनकी प्रमुख रचना शांत गीत से उद्गृत है। क्या है, आप एक बार फिर से ध्यान से बेटा सुनिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक से उद्गृत है, जो कि उनकी प्रमुख रचना शांत गीत से लिया गया है। तो ये तो हमारा क्या था, संदर्भ था। अब आइए इसका प्रसंग। तो प्रसंग जानने से पहले बेटा हम सबसे पहले पद्यांश को पढ़ते हैं, तो उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया उसको हम प्रसंग के रूप में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं महादेवी वर्मा ने जिन्हें क्या कहा है चिर सजग आँखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, यह प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शाखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह आपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो सबसे पहले हम इतने शीर्षक की व्याख्या करते हैं। तो इसमें काव्यत्री जो महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने अपने साधना पथ में तनिक भी आलस नहीं देना चाहती हैं, तनिक भी आलस नहीं होने देना चाहती हैं। इसलिए वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, उसी का उन्होंने वर्णन किया है। क्या कहा है, जो महादेवी वर्मा जी हैं उन्होंने अपने साधना पथ में तनिक भी आलस नहीं आने देना चाहती, तनिक भी वो आलस नहीं करना चाहती हैं, और वो अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं, चिर सजग आँखें ऊनी दी, आज कैसा मस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में के माध्यम से जो काव्यत्री महादेवी वर्मा जी हैं वो कहती हैं कि हे प्राण निरंतर जागरूक रहने वाली आँखें, आज आलस युक्त क्यों है। कहती हैं आज कैसा व्यस्त बना, कहती हैं कि हे प्राण निरंतर जागरूक, सजग यानी कि जागरूक रहने वाली आँखें, आज कैसा व्यस्त बना मतलब आज इतनी आलस युक्त क्यों है। और कहती हैं व्यस्त बाना, कहती हैं और तुम्हारा जो वेश है आज अस्त व्यस्त क्यों है। व्यस्त बना कहती हैं और तुम्हारा जो वेश है वो आज व्यस्त व्यस्त क्यों है। जाग तुझको दूर जाना, कहती हैं कि जागो तुम्हें क्या है अभी बहुत दूर तक जाना। क्या कहती हैं कि आज जो है वो अलसाने का समय नहीं है। कहती हैं अचल हिमगिरी के हृदय में चाहे कंप होले, यह प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रे। क्या कहती हैं, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, कहते हैं कि आज जो है अलसाने का समय नहीं है, आलस एवं प्रमाद को छोड़कर अब तुम क्या है जाग जाओ। क्या कहते हैं, आलस और प्रमाद को छोड़कर क्या कहते हैं अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। क्या कहते हैं, तुम्हें बहुत दूर जाना। कहते हैं अचल मतलब जो है
जो स्थिर हिमालय अर्थात पर्वत की यहाँ पर बात की गई है। कहते हैं कि तुम्हें भी बहुत दूर जाना है, आलस और प्रमाद को छोड़कर तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम जाग जाओ, तुम्हें अभी बहुत बड़ी क्या है साधना करनी है। कहते हैं चाहे आज स्थिर हिमालय कंपित क्यों ना हो जाए, कहते हैं आज जो हिमालय है वह कंपित क्यों ना हो जाए, या फिर जो आकाश से प्रलय युक्त की वर्षा जो है होने लगे, अथवा जो अंधकार है, क्या कहते हैं जो अंधकार है वो प्रकाश को निगल ही क्यों ना जाए। क्या कहते हैं कि चाहे आज स्थिर हिमालय क्यों ना कंपित हो जाए, फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, आज भी आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया, जागिया विद्युत शाखाओं में निठुर तूफान बोले। कहते हैं आज भी आलोक के डोले तिमिर घोर छाया। कहते हैं कि चाहे चमकती और कड़कती बिजली, क्या कहते हैं चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे। कहते हैं जब क्या था जो तूफान आता है या बारिश होने वाली होती है तो कहते हैं देखा होगा कि आकाश में बिजली कड़कने और चमकने लगती है। यहाँ पर वही कहते हैं कि चाहे आज स्थिर हिमालय कंपित हो जाए, या अंधकार जो है वो प्रकाश को निगल जाए, या चमकती एवं कड़कती हुई बिजली में से तूफान जो है वो बोलने लगे, पर तुझे नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। पर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तो उस विनाश वेला में भी तुम्हें अपने पद चिन्हों को छोड़ते चलना है। कहते हैं स्थिति चाहे कैसी भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें उन रास्तों पर भी अपने पद चिन्हों को छोड़ते हुए चलना है, और किसी भी परिस्थिति में साधना पथ से विचलित नहीं होना है। और महादेवी जी पुनः अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना, कि हे प्राण अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। कहने का तात्पर्य है बेटा, एक बार फिर से आप सरल भाषा में और समझ लें कि इसमें जो महादेवी वर्मा जी हैं वो अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जो आँखें हैं, कहती हैं कि जो हे प्राण, जो आँखें हैं कहती हैं कि आज तुम इतनी आलस युक्त क्यों हो, आज जो तुम्हारा वेश है वो इतना अस्त व्यस्त क्यों है, ये अलसाने का समय नहीं है, क्योंकि तुमको अभी बहुत दूर जाना है। कहते हैं स्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम्हें अपने पास जो साधना पथ है तुम्हारा उससे विचलित नहीं होना है। चाहे तूफान आ जाए, चाहे बिजली कड़के, चाहे जो भी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुमको उस रास्ते पर चलते जाना है और चलते हुए अपने पद चिन्हों को छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। तो ये तो बेटा हमारे क्या हो गई, इस पद्यांश की व्याख्या हो गई। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देख लें, क्योंकि काव्य सौंदर्य बहुत ज़रूरी होता है। बेटा आपने देखा होगा कि जब पेपर में पूछा जाता है तो आपको उसका काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। तो जो इसमें भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो अलंकार है हमारा वो मानवीकरण होगा। जो रस है वो वीर रस का प्रयोग किया गया है, और जो गुण है हमारा वो ओज एवं प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। आइए अब जो हमारा जो अगला महत्वपूर्ण जो पद्यांश है उसके बारे में हम देखते हैं। कहा गया अगला जो पद्यांश बेटा पढ़ते हैं, कहा गया है, बांध लेंगे क्या तुझे यहाँ मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यहाँ फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी चाह को अपने के लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो सबसे पहले बेटा संदर्भ, तो संदर्भ आपको जैसा मैंने भी बताया है कि आप संदर्भ में वही लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में महादेवी जी वर्मा रचित गीत नामक शीर्षक से उत्कृत है। आइए इसका प्रसंग देख लें, क्योंकि पद्यांश की अपेक्षा जो हमने बताया है जो प्रसंग जो है वो सबका बदल जाता है। तो इसमें महादेवी जी ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए साधना पथ की बाधाओं को लांघकर अपने लक्ष्य तक पहुँचने का जो है उन्हें संबोधित करने का उन्होंने वर्णन किया है। क्या किया है, मनुष्य मात्र के लिए साधना पथ तक जो उनके रास्ते में जो बाधाएं आती हैं उसको लांघ कर, उसको पार करके अपने लक्ष्य तक पहुँचने का उन्होंने जो इसमें संदेश दिया था तो उसका वर्णन किया है।
तो आइए व्याख्या करते हैं क्या कहा है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों पर रंगीले। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जो सांसारिक बंधन है वे बहुत ही आकर्षक हैं। क्या है? बहुत ही आकर्षक है, किंतु वे मोम की भांति कोमल और बलहीन है। क्या कहते हैं? बांध लेंगे तुझे मोम के बंधन से। कहते हैं कि जो सांसारिक बंधन होते हैं वो बहुत ही क्या लगते हैं? आकर्षक होते हैं, किंतु वो मोम की भांति कैसे होते हैं? बलहीन और कोमल होते हैं। हमें इन बंधनों को तोड़कर अपने चिरंतन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं जो बंधन होते हैं हमें बांध लेते हैं, लेकिन कहते हैं इन बंधनों को तोड़कर हमें अपने लक्ष्य की तरफ क्या है वो बढ़ना चाहिए। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पलंग पर। कहते हैं इसी प्रकार तितलियों के रंगीन पंखों की तरह। किस प्रकार? कहते हैं उसी प्रकार तितलियों के रंगीन पंखों की तरह संसार के कुछ जो बाह्य अर्थात जो बाहरी हैं किंतु क्षणिक सौंदर्य भी तुम्हारे मार्ग की बाधा बनकर खड़े होंगे। क्या कहते हैं कि तितलियों पर जैसे रंगीले था सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार जो विभिन्न प्रकार के क्षणिक सौंदर्य हैं वे तुम्हारे जो है मार्ग में आएंगे, तुम्हारी जो लक्ष्य होगा उसके मार्ग में आएंगे, किंतु तुमको उन सब लक्ष्य जो मार्ग है उनको लांघ कर जो है तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर क्या है वो जाना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। और कहते हैं कि उन्हें तुम पर क्या है जो वो तितलियों के पंख रंगीले भांति जो बाधाएं हैं वो आएंगे, लेकिन तुम्हें उन पर जो है मुग्ध नहीं होना है। भौरों के मधुर गुंजन की तरह। क्या कहते हैं? मधुप की मधुर गुनगुन अर्थात मधुर गुंजन की तरह तुम्हें संसारिक जनों की दिखावटी मीठी मीठी बातों में भ्रमित नहीं होना। कहते हैं जो संसार की जो क्रंदन है अर्थात जो मीठी मीठी बातें हैं तथा वो मधुर भौरों की भांति जो है तुम्हें दिखाई देंगे। क्या कहा गया है? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन। कहते हैं कि भौरों की वो मीठी गुनगुनाहट और संसार अर्थात विश्व की वो मीठी मीठी बातें जो हैं तुम्हें लक्ष्य से हटाने के लिए भ्रमित करेंगी। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। और कहते हैं इतना ही नहीं, जो नमी की व आर्द्रता से जो घर घर से आने वाले सुंदर फूलों की तरह सुंदर आँखों में आंसू देखकर द्रवित नहीं होना। क्या कहते हैं कि जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं वो तथा उन सुंदर फूलों की तरह जो आँखों में होने वाले आंसू हैं वो भी तुम्हें जो है डुबोने की कोशिश करेंगे उन आंसुओं में, लेकिन तुम्हें क्या है अपने लक्ष्य से जो है वो विचलित नहीं होना है। ये कहते हैं तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कहते हैं कि उसी प्रकार जैसे सिद्धार्थ की भांति इन सबका मुंह त्याग कर अज्ञात प्रीतम के समीप पहुँचने से भ्रमित न हो जाए, इसलिए हमें अपनी आत्मा के सत चित आनंद स्वरूप कुहली भांति पहचान कर उसका परमात्मा से मिलन कराना है। मतलब कहते हैं कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सी बाधाएं आएंगी। जो बंधन जो कैसे होते हैं, जैसे मोम के समान कुछ बंधन मिलेंगे जो क्या कहते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं लेकिन बहुत ही कोमल होते हैं, बलहीन होते हैं, लेकिन तुम्हें इन बंधनों को तोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और कहते हैं तितलियों के सुंदर पंखों की तरह बहुत से जो हैं ऐसे सौंदर्य जो हैं कठिन सौंदर्य के रूप में तुम्हारे सामने परिस्थितियां आएंगी, जिन्हें लांघ कर जिनके मुंह को छोड़कर तुम्हें जो है अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और कहते हैं कि विश्व का जो क्रंदन है, जो मीठी मीठी बातें हैं, भौरों की तरह जो मीठा मीठा गुनगुनाना है तथा फूल की तरह सुंदर से सुंदर जो आँखों में जो आंसू हैं वो सब भी तुम्हें जो है रोकने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन तुमको उन सब को भूल कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। कहते हैं जाग तुझको दूर जाना। और कहते हैं कि हे प्रतीक, हे जीवात्मा रूपी प्रतीक, जाग तुझको अभी जो है वो दूर जाना है। तो ये तो हमारा तैरता बेटा व्याख्या हो गई। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो जो इसमें काव्य सौंदर्य है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग, इसमें जो हमारा भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली होगी।
और जो शैली है वो हमारी गीति होगी। रस हमारा श्रृंगार व शांत रस का इसमें प्रयोग किया गया है। जो गुण है हमारा वो माधुर्य होगा। जो छंद है इसमें वो मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की वीडियो में परेशानी होती, कोई बात समझ में नहीं आती आप, तो हमसे कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.